So now question number third is how many part does tooth have? एक्सप्लेन करना है हमें कौन कौन से पार्ट होते हैं टूथ के. टूथ हैव 3 पार्ट्स, क्राउन, नेक एंड रूट. मैंने जब बताया था, जब आपको डायग्राम समझाया था टूथ का, कि टूथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं और हमारे जो टीथ है उस पर कितनी लेयर्स होती हैं. जो टूथ के हमारे 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट. दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ टूथ. So first one is the crown part, सबको समझ में आ रहा होगा clearly. Then root part, इस डायग्राम को देखेंगे सभी लोग अच्छे से इस तरीके से. फर्स्ट और लेयर कौन सी है, एनेमल, उसके नीचे डेंटाइन, देन पल्प चैम्बर, पल्प भी कह सकते हैं उसे, गम, मसूड़े, प्रीडोंटल लिगामेंट जो हमारे सीमेंटम कवर करता है, सीमेंटम होता है, जो वाइटनिंग लेयर होती है, रूट कैनाल, जो हमारी रूट्स होती हैं. दिख रहा है सबको क्लियरली? ब्लड वेसल्स दिख रही हैं सबको? बोन, जो हमारे जबड़े की हड्डी होती है उसे बोन कहते हैं. नर्व्स और ब्लड वेसल्स दिख रही हैं किस तरीके से होल में निकल कर वो कनेक्ट रहती हैं. होप सभी को स्ट्रक्चर ऑफ टीथ समझ में आ गया होगा. 3 पार्ट्स होते हैं हमारे टीथ के, उसको ध्यान में रखना, क्राउन, नेक एंड रूट. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. राइट 3 ways टू टेक केयर ऑफ़ योर टंग एंड टीथ. सो थर्ड क्वेश्चन सबको क्लियरली दिख रहा है, सब इसे नोट कर लीजिए. नाउ फोर्थ वन इज़ राइट 3 ways टू टेक केयर ऑफ़ योर टंग एंड टीथ. 3 ways कौन से होते हैं हमारी टंग और टीथ की केयर करने के लिए? केयर ऑफ टीथ, bits of food stuck to the teeth cause the growth of bacteria which cause cavity and later pain. लेटर की स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी हुई है, उसको करेक्ट कर लेंगे सभी लोग. LATER. लेटर की स्पेलिंग सभी लोग करेक्टली लिख लीजिए. बिट्स ऑफ फूड स्टक टू द टीथ कॉज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच कॉज कैविटी एंड लेटर पेन. जो बिट्स हैं मैंने बताया था, जो खाने के टुकड़े हैं वो दांतों में अटक जाते हैं, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया में ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगती है, जिससे कैविटी हो जाती है, होल हो जाता है हमारे टीथ में. और फिर क्या करता है, लेटर मतलब बाद में फिर पेन होता है उसमें. वी शुड टेक केयर ऑफ आवर टीथ वेल टू कीप देम हेल्थी. हमें अपने दांतों का अच्छा ध्यान रखना चाहिए और उन्हें हेल्दी रखना चाहिए. वी शुड ब्रश इन द मॉर्निंग एज वेल एज नाइट बिफोर स्लीपिंग. हमें ब्रश करना चाहिए मॉर्निंग में और रात को भी सोने से पहले. वी शुड ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल, गुआवा एक्सेट्रा एंड वेजिटेबल लाइक रेडिश एंड कैरेट एक्सेट्रा. हमें फ्रूट खाना चाहिए कौन कौन से, एप्पल, गुआवा, और वेजिटेबल कौन कौन सी खानी चाहिए, रेडिश एंड कैरेट. तरीके से जो हमारी टंग है वो और टीथ हैं वो दोनों अच्छे और हेल्दी रहेंगे. इससे हमारी टंग और टीथ की अच्छे से केयर भी हो पाएगी. ये सारे फॉलोइंग वेज हैं. सो द फिफ्थ वन इज़ एक्सप्लेन द करेक्ट मेथड ऑफ ब्रशिंग टीथ. करेक्ट मेथड क्या होती है टीथ को ब्रश करने की? सो करेक्ट मेथड ऑफ ब्रशिंग टीथ आर: फर्स्ट ब्रश अप एंड डाउन द फ्रंट ऑफ योर माउथ. पहले हमें क्या करना पड़ता है, हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट हम ब्रश करते हैं ऊपर नीचे जो आगे के दांत हैं उनको. सेकेंडरी, फर्स्ट ब्रश अप एंड डाउन द बैक टीथ. तो जो हमारे पीछे के दांत हैं उनको हम ब्रश करते हैं अप एंड डाउन करके, मतलब ऊपर नीचे ब्रश को मूव कर कर. थर्डली, ब्रश इज़ इन सर्कुलर मोशन, मीन्स सर्कुलर घुमावदार गति से करते हैं फिर हम ब्रश को, मीन्स ब्रश को घुमा कर उसे ब्रश करते हैं, मीन्स मोशन में उसे ब्रश करते हैं, मीन्स स्पीड के साथ, गति के साथ, सर्कुलर वे में. सो फिफ्थ वन इज़ फाइनली ब्रश द बैक ऑफ द टीथ. फाइनली ब्रश द बैक ऑफ द टीथ.
फिर क्या करते हैं हम, जो ब्रश है, जो हमारे पीछे के दांत हैं उनको हम ब्रश करते हैं, बैक टीथ जो हैं उनको हम ब्रश करते हैं। तो हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। अगर आपको लगता है क्वेश्चन आंसर्स में आपको कोई दिक्कत आ रही है या फिर एक्सरसाइज में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।